हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आई एम बैक अगेन। और क्या लाया हूँ आप लोग के लिए पता है? आज मैं लाया हूँ आप लोग के लिए बेसिक केमिस्ट्री पार्ट 2। पहले वीडियो में हमने पार्ट 1 की बात की थी और आपको याद होगा कि उस वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़े थे। ओके, बट आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, है ना, कि आज पढ़ने वाले क्या हैं। मज़ा आएगा, ठीक है? अरे आज तो और भी मज़ा आएगा, क्योंकि आज तो मज़ा ही मज़ा है, क्योंकि आज हम बैलेंसिंग कर रहे हैं, है ना। आज हमारे और आप में बहुत ही अच्छी खासी बैलेंसिंग होगी और देखते हैं कौन क्या कर लेता है। चलो आओ। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे बेटा, किसी भी केमिकल इक्वेशंस को किस तरीके से हम बैलेंस करेंगे। किसी भी केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से हम बैलेंस करेंगे। और मैं बता दूं सबसे पहले आपको कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना कितना इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप अगर 9-10 के अगर बच्चे हैं तो अगर आप रिएक्शन को बैलेंस नहीं करते हैं बेटा, तो समझ लो कि आपके मार्क्स कटने वाले हैं, पहली बात। और यदि अगर आप 11-12 के बच्चे हैं तो आपको रिएक्शन आपका अगर बैलेंस नहीं है तो मार्क्स तो कटेंगे। और साथ ही साथ बेटा कई सारे ऐसे आपके न्यूमेरिकल्स वैल्यू होते हैं जिसमें अगर आपके केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो आपके वो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे। इसलिए बेसिक पार्ट में मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग किसी केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। फिर से मतलब समझ में नहीं आता, जब भी मैं कोई क्लास स्टार्ट करता हूँ ना, बाबा जी जरूर आ जाते हैं। क्या कहा उन्होंने? कह रहे हैं बेटा ठीक है, स्टार्ट तो कर रहे हो इक्वेशन को बैलेंस करना, बट कर क्यों रहे हो? रीजन क्या है करने का? अब समझ में नहीं आता है कि बाबा लोगों को कहीं और रहना चाहिए। घुस आते हैं केमिस्ट्री में, बताते हैं इन्हें बेटा। तो उन्होंने मुझसे क्या पूछा, बाबा ने, क्योंकि आजकल बाबा जी लोग भी क्या कर रहे हैं, इंग्लिश बोलने लगे हैं। कह रहे हैं वाई शुड एन इक्वेशन बी बैलेंस्ड। ठीक है, हमें किसी बैलेंस या किसी इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना चाहिए? क्या आप क्यों कर रहे हो? इसका क्या रीजन है? तो आंसर में क्या बताएंगे हम और आप? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, according to the law of conservation of matter, which explain that matter is neither created nor destroyed in the course of chemical reaction. It means जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड होते हैं उतना ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड होते हैं। ठीक है, सो हम इतना कह सकते हैं कि अगर कोई आपसे पूछता है कि हम केमिकल इक्वेशन को या केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं, तो आप आंसर में क्या बताएंगे? तो आप आंसर में बताएंगे कि अकॉर्डिंग टू दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर विच एक्सप्लेन दैट मैटर इज नाइदर क्रिएटेड। मैटर या पदार्थ या सब्सटेंस को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं एंड नॉर डिस्ट्रॉय, ना तो उसे हम खत्म कर सकते हैं। सिर्फ एक स्टेट से दूसरे फॉर्म या दूसरे स्टेट में चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन द कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन।
ओके, बाबा जी चुप, पता नहीं क्या बक के गया, कुछ भी समझ में नहीं आया। ओके, तो अभी मैंने आपको बेटा, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए, ठीक है, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अब आते हैं जरा सा हम लोग कि हाउ इज इन एन इक्वेशन बैलेंस्ड। ओके, हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं कुछ आपको रिएक्शंस लिखता हूँ और उसके अकॉर्डिंग बेटा हम लोग क्या करेंगे, बात करना हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे मैं आपको फर्स्ट नंबर रिएक्शन लिख रहा हूँ, रिएक्शन नंबर बेटा 1। रिएक्शन आपका है कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, CO। तो हमारे पास एक छोटा सा रिएक्शन है, पहले हम छोटे टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे और कुछ बड़े रिएक्शन भी हम लोग बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि कार्बन व्हेन कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड। एक मैं अगर आपको अच्छी बात बता दूँ तो आपको अच्छा तो लगेगा ही। क्या बता रहा हूँ कि जब भी ऑक्सीजन किसी के साथ रिएक्शन करे, जब भी ऑक्सीजन किसी के साथ रिएक्शन करे, तो आप समझ जाना कि वो बेचारा क्या कर रहा है, जल रहा है। और ये जनाब तो वो हैं जो बड़े महान हैं, क्या कह सकते हैं इनको, ये जनाब की हालात ऐसी है कि ये खुद नहीं जलते, पर दूसरों को जलाते हैं। ऑक्सीजन खुद नहीं जलते पर दूसरों को जलाते हैं, और हाइड्रोजन खुद जलते हैं दूसरों को कभी नहीं जलाते, ठीक है। तो याद रखना कि ऑक्सीजन आपका कार्बन को जला रहा है, और जलने के बाद कंपाउंड क्या बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। अब इसको हम करेंगे बैलेंस, और बैलेंस करने के लिए बेटा मैं आपको टोटल 4 स्टेप बताऊंगा। 4 स्टेप है ना। 4 स्टेप क्या आपका, सबसे पहला काम क्या करना आपको, सबसे फर्स्ट वर्क क्या करना बेटा आपको, कि आपको यहाँ से एक डिवाइड लाइन बनाना है, और इस साइड में लिखना आपको LHS एंड अदर साइड लिखना आपको RHS, ठीक है। सबसे पहला काम आप यही करेंगे। सेकेंड थिंग, अब क्या करना आपको, जब आपने LHS RHS लिख लिया बेटा, तो आप जितने एलिमेंट रिएक्टेंट साइट हैं, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, ये आपका रिएक्टेंट साइड होता है, और ये बेटा आपका इसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट साइड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ये आपका प्रोडक्ट साइड होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग रिएक्टेंट को बोलते हैं, और राइट हैंड साइड को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट बोलते हैं, प्रोडक्ट, ओके। तो रिएक्टेंट साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें आप एज इट लिख लो, जैसे कि कार्बन इक्वल टू का साइन, ऑक्सीजन इक्वल टू का साइन, लिख लिया हमने। और जैसे आपने लिखा है बेटा उसी लाइन में आप क्या करेंगे, इस साइड में लिख लीजिए सेम लाइन में, कार्बन इक्वल टू का साइन, ऑक्सीजन इक्वल टू का साइन। पहले स्टेप में आपको यही फॉलो करना है। सबसे पहला काम आपको इतना काम कर लेने हैं, आपको डिवाइडिंग लाइन बनाइए, आपको LHS और RHS लिखिए। LHS साइड में कितने एलिमेंट हैं बेटा उसको नोट डाउन करिए, और RHS साइड में कितने एलिमेंट हैं उसे नोट डाउन करिए, ठीक है। इतना करने के बाद सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, याद आया ना बेटा आपको, कालिया कितने थे, है ना, 2 थे, 2। चलो एनीवे, तो बेटा आप जानते हैं कि कार्बन के नंबर कितने हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड में। तो कार्बन के नंबर आपको पता करना है। यहाँ तो देखो साफ साफ दिख रहा है
कि कार्बन का नंबर तो 1 है, लेकिन आप मान लो कि कोई नंबर अगर यहाँ पे लिखा हो x और यहाँ पे कोई नंबर लिखा है y, तो कार्बन के नंबर कैसे पता करेंगे? तो इन दोनों का क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई कर देंगे। x मल्टीप्लाइड बाई y, जो नंबर आएगा वो क्या होगा? यहाँ पे हम लिख देंगे, मतलब उतने नंबर कार्बन के होंगे। ठीक है, बट आप देख सकते हो बेटा, ना तो x के जगह पे कुछ लिखा हुआ है, ना तो y की जगह पे कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, मीन्स जहाँ पर कुछ भी नहीं होते या जहाँ पर कुछ भी नहीं होता वहाँ पर कौन होता है? भगवान, गॉड, और गॉड सिर्फ एक होते हैं। इट मीन्स कार्बन के नीचे 1 होगा। ठीक है, और यहाँ भी कुछ नहीं है तो कौन है? गॉड, गॉड सिर्फ 1 होते हैं, तो यहाँ भी क्या होगा? 1 होगा। 1 1 जा 1, इट मीन्स कार्बन के बेटा जो नंबर है वो कितने हैं? 1 हैं। ऐसे आपको हमेशा करना है बेटा, क्योंकि जब अक्सर जो टफ क्वेश्चन जो आते हैं उसमें आपको यहाँ भी नंबर दिए होते हैं। ठीक है, तो अगर आप गलती से अगर इस पॉइंट को अगर फॉरगेट कर जाते हैं कि नहीं इन दोनों के बीच में क्या करना है, तो आपके बैलेंसिंग पैटर्न गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं आपको इस पॉइंट को बता रहा हूँ। नेक्स्ट बात करेंगे ऑक्सीजन की। अब जरा देखो, ऑक्सीजन के नीचे क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा है, और 2 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ के नंबर से, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो क्या है वहाँ पे? 1 है। तो 2 1 जा 2, इट मीन्स ऑक्सीजन का भी नंबर बेटा कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में कितने कार्बन है, कितने ऑक्सीजन है, हमने फाइंड आउट कर लिया। आगे बात करते हैं हम लोग बेटा। आगे आपका आता है कार्बन। यहाँ भी बेटा कार्बन देखिए, जैसा आपका कार्बन के नीचे क्या है? कुछ भी नहीं है, तो हमने 1 मान लिया, और पूरे कंपाउंड के आगे भी क्या? कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे क्या मान लिया? हमने 1 मान लिया। वैसे साफ साफ दिख भी रहा है कि कार्बन सिर्फ 1 है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग बेटा? आपका हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, और नेक्स्ट ऑक्सीजन को चेक करेंगे तो इसके भी नीचे क्या बेटा? 1, और यहाँ पे 1, तो 1 1 जा 1। यह साफ साफ दिख रहा है कि ऑक्सीजन सिर्फ एक है। ओके, सबका मालिक एक है। चलो, तो क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे यहाँ भी हमने 1 लिख दिया। ठीक है, देखिए अब मजा तो आ रहा है। कितना आ गया? कार्बन के नंबर इस साइड में 1, इधर भी 1, बल्ले बल्ले, और यहाँ बेटा कितना आपका? 2, और यहाँ कितना हो गया? 1 ही रह गया बेचारा। अरे तो करिए ना, फिर क्या दिक्कत है बेटा आपका? यहाँ से सीधा आप तो देख ही रहे हैं, या आप देख सकते हैं, आप सबके पास बहुत बड़ा वाला ब्रेन है 1450 सीसी का, जिसमें आप थोड़ा सा उसका यूज करिए। सोचिए कि ऑक्सीजन का नंबर कम है, कितना है? 1 है, और इस साइड में कितना है? 2 है। तो मतलब इसको 2 बढ़ाना है, इसमें 2 लगाना है। क्या करेंगे? अरे ना ना ना, यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ भी कुछ नहीं। अरे यहाँ तो आपका हक ही नहीं है करने का, यहाँ तो कुछ नहीं कर सकते। जो भी क्रियाक्रम करना है वो यहाँ पे करना है। कहाँ करना है? यहाँ पे करना है बेटा। मल्टीप्लाई आगे करो, पीछे नहीं। पीछे तो कोई और करता है ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई आप यहाँ पे करेंगे, यहाँ तो नहीं कर सकते बेटा। तो कितने से करें मल्टीप्लाई? 2 से करेंगे हम लोग, क्योंकि जैसे 2 से करेंगे तो देखो ऑक्सीजन का नंबर यहाँ पे 1 हमने कहा था ना मान लेना, अगर नहीं कुछ है तो मान लिया। तो 1 2 जा 2। अब ऑक्सीजन का नंबर कितना हो गया? 2 हो गया बेटा। ठीक है ना, लेकिन ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन भी तो है उसके, वो भी तो चेंज होगा ना। तो क्या होगा? देखो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड बाई हमने कर दिया, तो 1 2 जा 2। इसके भी नंबर बेटा आपके 2 हो गए। अरे गजब, मजा आ गया। कार्बन भी 2, ऑक्सीजन भी 2, तो मैजिक हो रहा है ना। चलो अब क्या करें? यहाँ तो ये तो जनाब बैलेंस, बट कार्बन गड़बड़ हो गया ना। तो यहाँ तो देखो सिंगल सिंगल है, इसके साथ जो करो क्या फर्क पड़ता है? इसको लगा दिया हमने, यहाँ भी 2। अब ये भी क्या हो गया आपका? 1 से 2 में कन्वर्ट हो गया। और बेटा आप देख सकते हैं इस रिएक्शन का लेफ्ट हैंड साइड में आपके कार्बन का नंबर 2, ऑक्सीजन का नंबर 2,
नेक्स्ट बेटा आपका सेम अगर बात करें हम लोग RHS साइड में, आप देख सकते हैं कार्बन के नंबर 2 और ऑक्सीजन के नंबर 2, ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है ना, बहुत ही छोटा सा था, बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल था, हमने बहुत इसको आसानी से कर लिया। ठीक है, तो आई होप मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया और कैसे सॉल्व करने हैं ये मैंने आपको बताया जस्ट आपको। ठीक है, अभी हम आपको कुछ और भी बड़े बड़े एग्जाम्पल लेंगे बेटा, उसको भी सॉल्व करेंगे और देखते हैं कैसे होता है सॉल्व। ठीक है ना, तो इसको रफ कर दे रफ बेटा। हाँ, अगर आप चाहो तो इसे नोट डाउन कर सकते हो, आप इजीली वीडियो को पॉज करिए, उसे रोकिए और पूरे अच्छे से बेटा इसको नोट डाउन करिए। ठीक है ना, और आगे हम नेक्स्ट आपका रिएक्शन लेके आते हैं, बहुत ही उम्दा, बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत सा आपका इक्वेशन है और उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। फिर आप कहेंगे सर मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। अरे मज़ा तो हम दिलाएंगे बेटा केमिस्ट्री में। आइए शुरू करते हैं बेटा। सेकेंड जो बेटा आपका रिएक्शन है, इसमें बेटा हम लोग क्या लेते हैं आपका, जैसे हमने लिया बेटा आपका जिंक सल्फाइड। ओके, क्या लिया बेटा हमने लिया सेकेंड नंबर रिएक्शन आपका जिंक सल्फाइड, और जिंक सल्फाइड का रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बनेगा जरा देखिए, जब आप इसका रिएक्शन कराएंगे बेटा जिंक सल्फाइड का ऑक्सीजन के साथ, तो कंपाउंड बेटा बनेगा आपका जिंक ऑक्साइड। क्या बनेगा आपके यहाँ पे, जिंक ऑक्साइड प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। कैसे रिएक्शन बन रहा है अभी आप परेशान ना हो स्टूडेंट आपका। ठीक है ना, ये रिएक्शन कैसे बन गया इसके लिए आप अभी परेशान ना हो। ठीक है, मैं अगले वीडियो में मैं आपको बहुत ही खूबसूरत सा ट्रिक बताऊंगा और उस ट्रिक से ना आप 9, 10, 11, 12 के मैक्सिमम रिएक्शन आप सॉल्व कर डालेंगे ऐसे मस्ती में। ठीक है ना, तो हम बहुत ही मज़े के साथ करेंगे। चलिए, लेकिन अभी आप सिर्फ फोकस करो इस इक्वेशन पे कि किस तरीके से इसको हम बैलेंस करेंगे। पहला स्टेप क्या है, जैसे बता रहा हूँ वैसे ही करना, आपके कोई रिएक्शन गलत नहीं होंगे बेटा। ठीक ना, सबसे पहला काम आपको बेटा क्या करना है, आपको एक डिवाइडिंग लाइन बनानी है और इस साइड में LHS लिखना है एंड अदर साइड में आपको RHS लिखना है बेटा। लिखने के बाद तुरंत रिएक्टेंट साइड में आपका बेटा जानते हैं कि दिस इज द व्हाट, ये क्या आपका रिएक्टेंट है बेटा, एंड व्हाट इज दिस इज द प्रोडक्ट साइड। ओके, चलो ये बेटा हमने कर लिया ना आपका। अब क्या करते हैं हम लोग बेटा, रिएक्टेंट साइड में आपके कौन कौन से एलिमेंट, तो आप देख सकते हैं बेटा जिंक है सबसे पहले नंबर पे, इक्वल टू का साइन, फिर बेटा क्या आपका सल्फर है, और इसके बाद क्या बेटा आपका ऑक्सीजन। जितने एलिमेंट आपने इस साइड लिखा है सेम एलिमेंट को आपको इस साइड भी लिखना है। ठीक है ना, जैसे लिखा है वैसे ही लिखना है बेटा आपको। तो हमने जिंक लिखा, जिंक इक्वल टू, इसके बाद सल्फर, इसके बाद ऑक्सीजन। पहला स्टेप कंप्लीट। आते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड स्टेप क्या था, ठीक है, इसमें बेटा क्या करना था हम लोग को सेकंड में कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट या कितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड हैं उसे आप लिखो, और कितने नंबर ऑफ एलिमेंट या कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड हैं उसे आप लिख लो। चलो और लिखते हैं। चलो फिर से वही प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे हम लोग। जिंक के नीचे कुछ भी नहीं लिखा है, और जहाँ पे कुछ नहीं होता है वहाँ पे गॉड होते हैं, गॉड सिर्फ एक होते हैं। इट मीन्स यहाँ पे 1 होगा, और जिंक सल्फाइड के भी आगे कुछ नहीं दिया है, तो 1 1 जा 1। अरे साफ साफ दिख तो रहा है 1 तो है ही, अरे जिंक का तो एक ही है ना, तो 1 ही तो आपका है यहाँ पे, तो लिखिए यहाँ पे बेटा 1। ओके, फिर बात करेंगे सल्फर की। सल्फर के नीचे या S के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ बेटा क्या करेंगे 1 मान लेंगे, और पूरे कंपाउंड के आगे भी 1 आपका है, तो 1 1 जा 1। साफ साफ दिख भी रहा है कि 1 है, हमने लिख दिया यहाँ पे 1।
ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये बहुत ही बेहतरीन बंदा है। ये क्या करता है, अपने सेफ रहता है और दूसरों को जला देता है। आओ देखते हैं ना, दिल जले बना देता है। आगे देखो बेटा, यहाँ पे 2 है ना और यहाँ पे 1 मान लिया, तो 2 1 जा 2, साफ साफ दिख भी रहा है कि कितने नंबर इसके हैं, 2 है, लिखा हमने यहाँ पे 2 बेटा। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्टेंट साइड है उसकी हमने क्या कर दी, नंबरिंग कंप्लीट कर लिया। आते हैं बेटा हम लोग प्रोडक्ट साइड में। आप जरा देखो बेटा, आपका जिंक है ना बेटा, जो जिंक का नंबर यहाँ पे है 1, जिंक के नीचे आपका 1 और यहाँ पे पूरे कंपाउंड के आगे फ्रंट पे 1, तो 1 1 जा 1, या साफ साफ दिख रहा है कि इसका नंबर कितना बेटा 1 है। सल्फर की बात करेंगे, इस कंपाउंड में सल्फर नहीं है बट इस कंपाउंड में सल्फर प्रेजेंट है, तो सल्फर का नंबर कितना आपका, यहाँ भी देख सकते हैं 1 1 जा 1, आई मीन साफ साफ दिख भी रहा है कि इसका नंबर कितना है, 1 है। ठीक है, तो लिख दिया हमने 1, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अरे गजब हो गया, गजब, क्या गजब हो गया, गजब ढा दिया इसने। तो किसने, ऑक्सीजन, बहुत परेशान करता है यार, है ना, बहुत बड़ा महान टाइप का बंदा है। क्या कर रहा है ये, अरे यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, अब क्या करें, हाय दत्ता, अब क्या होगा, अब होगा क्या, जो हम बताएंगे वही होगा। देखो, जिंक ऑक्साइड ऑक्सीजन इस कंपाउंड में भी है और सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन इस कंपाउंड में भी है। तो बेटा इस कंपाउंड में ऑक्सीजन का नंबर कितना है, 1 है, कितना है 1। देखो ऑक्सीजन के नीचे 1 और टोटल कंपाउंड के आगे 1 ही, कुछ लिखा ही नहीं है, तो 1 1 जा 1, या साफ साफ लिखा है 1, दिख ही रहा आपको 1। ओके, तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर लिख लो बेटा 1, बना लो, लिख लो 1। अब देखो इस कंपाउंड में यहाँ पे 2 लिखा हुआ ना आपका, 2 1, तो 2 1 जा 2, या फिर साफ साफ दिख रहा है कि इसका नंबर कितना है, 2 है। तो इस कंपाउंड में जो आपका ऑक्सीजन है बेटा, उसके नंबर कितने आपके हैं, इसके नंबर 2 हैं। जब 2 अलग अलग कंपाउंड में जब कोई एलिमेंट प्रेजेंट होता है सेम टाइप का, तो उन्हें हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, जोड़िया देते हैं। आइए, तो ऑक्सीजन प्लस O2, यहाँ पे बेटा ऑक्सीजन 1 और यहाँ पे 2, क्या हो गया, दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 1 + 2, बताओ, एडिशन भी नहीं आता तुम लोगों को, 3। ओके, वेरी गुड। चलो, तो बेटा अब हमने क्या किया, रिएक्टेंट साइड में एंड प्रोडक्ट साइड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, चलो बेटा, जो हमने ये फाइंड आउट कर लिया, तो अब हमें बैलेंस करना है। वाह, मज़ा आ गया। अरे जिंक का नंबर 1 1, सल्फर 1 सल्फर 1, मैंने कहा ना बहुत परेशान करता है ये, बहुत बड़ा महान टाइप का। देखो सब बेचारे मस्त थे, इनको आगे परेशान करने के लिए, इधर 2 और इधर 3। बेटा आपके साथ जब भी कंडीशन ऐसा आए, देखो जब भी किसी भी रिएक्शन में, ये आपका याद होना, आपका फर्स्ट सेकेंड रूल हमने फॉलो कर लिया। थर्ड नंबर रूल क्या है बेटा आपका, थर्ड नंबर रूल ये कहता है, जो यहाँ पे अप्लाई होता है, कहता है कि जब भी किसी रिएक्शन में कोई एलिमेंट जो कि वेरिएबल हो, जब भी किसी रिएक्शन में कोई एलिमेंट वेरिएबल हो, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 हो, तो ऐसे कंडीशन में जिसका नंबर ऑड है इसे आप इवन में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। क्या करेंगे आप, इस ऑड को इवन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा थर्ड नंबर रूल है, मतलब कि ऑड नंबर कन्वर्ट इनटू इवन नंबर। ठीक बेटा, आपका ये थर्ड नंबर, पहला रूल क्या था, फर्स्ट नंबर रूल था कि आपको डिवाइडिंग लाइन बनानी है,
वन साइड LHS, अदर साइड RHS। जितने एलिमेंट इसमें हमने लिखा, जितना एलिमेंट इस साइड है हमने उसको भी नोट डाउन कर लिया। इतना करने के बाद बेटा सेकेंड रूल क्या है? सेकेंड रूल क्या है आपका कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट रिएक्टेंट साइड में वो हमने क्या किया, देखो लिख डाला हमने, और जितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रोडक्ट साइड में उसको भी नोट डाउन करिए। ये आपका सेकेंड नंबर रूल था। थर्ड नंबर रूल क्या होता है कि यदि रिएक्शन में जो भी एलिमेंट वेरिएबल है आपका वेरी कर रहा है और वो अगर ऑड में है तो उसे आप इवन में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। ठीक है बेटा आपका। अब जरा देखो क्या करें हम लोग, तो इस ऑड को इवन में कन्वर्ट करने के लिए इसमें रिएक्शन में ये चेक करो कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिस कंपाउंड में ऑक्सीजन सिंगल है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जिंक में सिंगल है ऑक्सीजन, सिर्फ 1 है, यहाँ तो 2 है। ठीक है ना, तो बेटा यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये इवन में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहाँ से मल्टीप्लाई करो 2 से, तो जैसे आप यहाँ से बेटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 और 4 + 1 5 हो जाएगा। देखो फिर से ऑड ही रहा है ना। ठीक है, तो इसीलिए बेटा आपका यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप यहाँ मल्टीप्लाई करिए, कितने से करेंगे आप यहाँ पे 2 से करेंगे बेटा। हमने 2 से कर दिया तो देखो अरे 2 से करते ही ऑक्सीजन का नंबर 2 हो गया, तो यहाँ पे जो आपने 1 लिखा था अब लिखो 2। ठीक है, और इसमें कितना है 2 है, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन कन्वर्ट हो गया किसमें आपका 4 में 3 से 4 में कन्वर्ट हो गया। ओके बेटा, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई, इनके साथ साथ जिंक को भी कन्वर्ट कर दिया इसने, क्योंकि 2 तो सबके साथ लग गया है ना, ये 2 इनके साथ भी लग गया, इनके साथ भी लग गया, तो जिंक का नंबर भी कितना हो गया 2 हो गया। अब तो ये भी आपका 1 से 2 में कन्वर्ट हो गया बेटा। ठीक है ना। ओके, अब जरा देखो कि अब इसका नंबर बेटा कितना हो गया 4 हो गया, जिंक का नंबर 2 हो गया। अब इधर मामला गड़बड़ हो गया, यहाँ पे जिंक 1 है और उधर 2 है। क्या करें क्या करें क्या करें, करेंगे क्या बेटा, हमेशा बवाल तो मचाता रहता है ये। अब बेटा यहाँ पे क्या करेंगे आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक बेटा आपका। अब जैसे ही बेटा आप यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब जैसे ही आपने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया जिंक को बैलेंस करने के लिए, तो देखो बेटा आपका जिंक का नंबर कितना हो गया अब 2 हो गया, लेकिन सल्फर भी गड़बड़ हो गया। अब इसका नंबर भी कितना हो गया, देखो सल्फर के नीचे 1 1 2 जा 2 है ना, क्योंकि बेटा तुरंत जब आप किसी कंपाउंड में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करिए तो जो चेंज हो रहा है वो तो हो ही रहा है, अगल बगल भी देख रहे हो बेटा ये भी चेंज हो रहा है, इसको भी लिखिए तुरंत, अदरवाइज भूल गए तो गड़बड़ मामला हो जाएगा। चलो, तो सल्फर का नंबर भी कितना हो गया अब 2 हो गया। ठीक है, चलो अब बेटा क्या हुआ, ये बैलेंस हो गया, बट अब सल्फर और ऑक्सीजन क्या हो गए, दोनों गड़बड़ हो गए। इस साइड में सल्फर 2, इस साइड में सल्फर 1। अब कहाँ मल्टीप्लाई करें, अरे यहाँ तो सल्फर है ही नहीं, इसमें सल्फर है, कर दो मल्टीप्लाई यहाँ से। जैसे ही आपने यहाँ पे बेटा 2 से मल्टीप्लाई किया, सल्फर का नंबर देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेंगे यहाँ पे, 1 2 जा 2, या साफ साफ देख रहे हो आपका 2 नंबर हो गया। तो सल्फर का नंबर आपका कन्वर्ट हो गया किसमें, आपका 2 में बेटा। ठीक है ना, सल्फर का नंबर क्या हुआ आपका 2 में बेटा हो गया। बट ऑक्सीजन कितना हो गया 2 2 जा 4, इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, नीचे वाले का और आगे वालों के साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो किया हमने 2 2 जा 4। अब यहाँ पर नंबर कितना हो गया ऑक्सीजन का 4, तो 4 + 2 कितना हो गया बेटा आपका, अब ये फिर से कन्वर्ट हो गया 6 में। ठीक बेटा आपका, अब ये 2 2 6 में कन्वर्ट हो गया। अरे ये तो बैलेंस हो गया, प्रॉब्लम कहाँ रह गई, फिर से इसी के साथ मैंने कहा ये बहुत खतरनाक बंदा है ऑक्सीजन, है ना। ठीक है, दिल जले टाइप का है ये। तो बेटा अब क्या करें, ये आपका बचा ना बेटा मॉलिक्यूल, इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो आपका 3 2 जा 6
और ये भी डायरेक्टली क्या हो गया आपका कन्वर्ट हो गया 6 में। आप बेटा देख सकते हैं कि अब हमने क्या किया LHS एंड RHS। आप देख सकते हो कि इधर भी आपका 2,2,6 बैलेंसिंग हो गया आपका बेटा 2,2,6 बैलेंस हो गया और ये रिएक्शन हमारा क्या हो गया आपका बैलेंस हो गया। ठीक है, तो क्या बहुत टफ क्वेश्चन था? नहीं, बहुत आसान था। आपको बस कुछ रूल को फॉलो करने हैं। सबसे पहला काम डिवाइडिंग LHS RHS इतने कितने एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट है सब लिख डाला हमने। फिर हमने क्या किया आपका जितने भी सेकंड रूल में जितने भी एलिमेंट्स है उसको मैंने काउंट किया, लिख डाला। अब चेक करते हैं ना कि बेटा कौन कौन से वेरिएबल्स हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बेटा हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं और बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो मे भी सबको बेटा समझ में आया होगा। आते जरा सा हम लोग इक्वेशन नंबर 3 पे। ठीक है, नोट डाउन करना है। हाँ नोट करिए नोट करिए। चलिए फटाफट वीडियो पॉज करिए और इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करिए बेटा। आते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 3 पे। बहुत प्यारे प्यारे रिएक्शंस हैं, मज़ा आता है रिएक्शन सॉल्व करने में, है ना। केमिस्ट्री भागना नहीं है बेटा केमिस्ट्री से, है ना। इससे दिल लगाओ और दिल लगाने के बाद क्या होता है आप तो जानते हैं बेटा, है ना। चलो इसके बाद आपका जो 3rd नंबर बेटा आपका इक्वेशन है वो आपका है कि जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, रिएक्शन तो बेटा आपने पढ़ा ही होगा कि क्या होता है जब जिंक रिएक्शन करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH के साथ बेटा, तो रिएक्शन में क्या बनता है। तो रिएक्शन में बनेगा आपका सोडियम जिंकेट। क्या बनेगा बेटा आपका सोडियम जिंकेट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन बनेगा। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला होता है Na2ZnO2 + H2। ओके, इसमें आपका क्या होता है बेटा आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। जब भी कोई मेटल किसी बेसिक आपके कंपाउंड से रिएक्शन करे, जब भी कोई मेटल किसी बेसिक कंपाउंड से रिएक्शन करे बेटा आपका, तो आपका जिंकेट बनता है, प्लम्बाइट बनता है, एल्यूमिनेट बनता है। ठीक है, तो मैं आगे पढ़ाऊँगा आपको, जब मैं पढ़ाऊँगा चैप्टर हाइड्रोजन। ठीक है, कि बेटा इसमें कैसे कैसे रिएक्शन होते हैं। तो अभी हम जो टॉपिक पे बात कर रहे हैं इस टॉपिक पे आपका बैलेंसिंग पे हम उसी की बात करेंगे। चलिए रिएक्शन को बेटा हमें बैलेंसिंग करना है। आइए करते हैं हम लोग। सबसे पहला काम क्या करते हैं बेटा LHS लिखते हैं हम लोग और RHS लिखते हैं। जैसे बता रहे हो बेटा वैसे करेंगे, आपके रिएक्शन गलत नहीं होगा। ठीक है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट आपके रिएक्टेंट साइड हैं उसे बेटा लिख लीजिए। आपके पास जिंक है, आपके पास सोडियम है बेटा, है ना, और आपके पास बेटा क्या है ऑक्सीजन है, आपके पास हाइड्रोजन है। इन सभी एलिमेंट को एज इट क्या करेंगे आप यहाँ पे लिख दो बेटा। तो कितना आपका हो जाएगा यहाँ पे जिंक, इसके बाद आपका बेटा सोडियम, देन ऑक्सीजन और देन बेटा क्या होगा आपका हाइड्रोजन। ठीक है, अब हमने क्या किया बेटा आपको एज इट हमने यहाँ पे लिख लिया इसको। सेकंड काम क्या करना है बेटा कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं रिएक्टेंट साइड में, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं प्रोडक्ट साइड में, उन्हें काउंट करो और लिख डालो। ठीक है, आइए काउंट करते हैं हम लोग। जिंक के नीचे 1, यहाँ पे बेटा कितना आपका 1, तो 1 1 जा 1। आप देख भी सकते हो बेटा आपका तो जिंक का नंबर कितना है 1 है। सोडियम का नंबर कितना है बोलो 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 1 है। कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन है आपका देखो 1 1 जा 1। इसके भी नंबर कितने बेटा आपका 1। एक ने कहा भैया तो हाइड्रोजन भी तो 1 ही है, ऑफ कोर्स 1 है, लिखो यहाँ पे 1 बेटा। चलो इस साइड में आइए, आपका जिंक के नंबर कितने हैं 1 1 जा 1, तो 1 बेटा। सोडियम कितना बेटा यहाँ पे अब देखो 2 और यहाँ पे 1, 2 1 जा 2, यहाँ पे कितना हो गया आपका 2 हो गया। कितने नंबर आपका ऑक्सीजन है 2 1 जा 2, यहाँ भी आपका बेटा 2 हो गया। और कितने आपका H है तो H का भी नंबर कितना है 2, साफ साफ दिख रहा है आपको
लिख दिया हमने यहाँ पे 2। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद अब हम चेकआउट करते हैं बेटा कि कौन वेरिएबल है आपका। देखिए जिंक और जिंक तो क्या है, बैलेंस है, बट सोडियम नॉट बैलेंस। देखिए ऑक्सीजन भी क्या, ये तो है ही महान, देखिए ये भी बेचारा क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया। जब भी आपको ऐसे रिएक्शन मिले, आपको अब तक मैंने 3 रूल बता चुका हूँ, अब हम यूज करेंगे 4th नंबर, रूल नंबर 4। जिस भी रिएक्शन में ऑक्सीजन और अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो बेटा, तो इन लोगों को पहले आपको बैलेंस नहीं करना है, पहले आपको बैलेंसिंग करना है। जैसे जिंक हो गया, सोडियम हो गया, सल्फर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, अदर जो एलिमेंट होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके, ठीक है ना। तो इनको क्या करते हैं हम लोग, पहले बैलेंस करते हैं, ठीक है, और इन लोगों को बाद में रखते हैं, है ना। ठीक है, जब बेटा क्या नाम है कि गांव वगैरह में जब कोई परोज होता है, जब कोई भीड़ों में खाना वाना खिलाते हैं ना, तो जो खिलाने वाले होते हैं खाना वगैरह, ठीक है, वो सबसे लास्ट में खाना खाते हैं, क्योंकि सारे हरकतें वही करते हैं। अरे बीच बीच में जब उनको मौका मिलता है ना, तो मिठाइयाँ तो बीच में ऐसे ही गटक जाते हैं, ठीक है। तो ये लोग वही लोग हैं, ये लोग सबको खाना खिलाते हैं, ठीक है, बीच बीच में गटकते भी रहते हैं अपने लिए। देखिए जब मैं आपको रिएक्शन कराऊंगा बेटा, तो बीच बीच में खुद से ये क्या नाम है कि आगे पीछे होते रहेंगे, मतलब मिठाई गुलाब जामुन गटकते रहेंगे, ठीक है ना। ओके, लेकिन खाना खाएंगे लास्ट में, सबको खिलाने के बाद। तो यहाँ भी बेटा क्या आपका जिंक और सोडियम को पहले बैलेंस करो। देखो इस साइड में क्या आपका सोडियम 2 है, इस साइड में कितना आपका 1। तो क्या करेंगे, अरे यहाँ तो सोडियम है ही नहीं, इसमें सोडियम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा। आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 कन्वर्ट हो गया किसमें, आपका 2 में कन्वर्ट हो गया। चलो ठीक है, अब देखो दोनों बैलेंस हो गया, लेकिन दिक्कत क्या हुई, भूलना नहीं है, इनके साथ ऑक्सीजन भी और हाइड्रोजन भी है। मैंने कहा था ना खाना खिला रहे हैं, बट खुद भी गटकते रहेंगे गुलाब जामुन। अब इनके नंबर कितने हो गए यहाँ पे, ऑक्सीजन भी आपका 2 में कन्वर्ट हो गया। देखो ऑक्सीजन के नीचे 1, 1 2 जा 2, और हाइड्रोजन के नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा आपका, 1 2 जा 2, ये भी क्या हो गया आपका 2 में कन्वर्ट हो गया। अरे तो बल्ले बल्ले हो गया, देखा, मतलब किया धरा कुछ नहीं, काम अपने आप हो गया। 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 भी बोल रहा है ना बेटा। तो LHS इस साइड में आपका क्या होगा बेटा, RHS। ओके, तो कितना है आपका 1, 2, 2, 2 इक्वल टू, इधर भी आपका 1, 2, 2, बोथ साइड के एलिमेंट बैलेंस। और हम भी फॉलो कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। ओके, तो ये भी रिएक्शन बहुत आसान था, आप लोगों ने अच्छे से आपको समझ में आया होगा बेटा, बहुत इजी वे था, है ना। बस आपको यही 4 लॉ को फॉलो करना है, अगर आप करते जाएंगे आपके सारे रिएक्शन बैलेंस हो जाएंगे बेटा, और बैलेंसिंग में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। वैसे भी एग्जाम में बहुत टफ नहीं आते हैं आपके बैलेंसिंग करना, बहुत ही ईजी आते हैं, आप आसानी से कर ले जाते हैं, ठीक है। बट आपको ये स्टेप सारे आपको पते होने चाहिए, तभी बेटा आप कर पाएंगे। चलिए, तो आप वीडियो फिर से पॉज करो और इसको नोट डाउन करो, ठीक है ना। आते हैं बेटा रिएक्शन नंबर 4 पे, क्योंकि मैंने आपको वादा किया था आपसे कि मैं 5 रिएक्शन सॉल्व कराऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वीडियो मेरे आधे घंटे से ऊपर हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है ना, लेकिन कराऊंगा तो 5 कराऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए बेटा। आते हैं रिएक्शन नंबर 4 पे। अरे झन्नाटेदार रिएक्शन है, एकदम मसालेदार रिएक्शन है बेटा। क्या कह रहा है कि जब आप रिएक्शन कराते हैं NH4OH, नाम क्या है सबको पता हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, क्या बनेगा आपको पता हो गया कि NH4 का होल ट्वाइस SO4 बनेगा,
प्लस और क्या बनेगा, और क्या बनेगा, और बनेगा वाटर। ओहो, याद आया, इसी को न बोलते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हमारे आसपास कितने सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि न्यूट्रल फॉर्म में होते हैं। क्या होते हैं आपके? न्यूट्रल। उनको कुछ पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है आसपास हमारे। वही तो है ये, देखो बेस रिएक्शन किया एसिड के साथ, बेस रिएक्शन किया एसिड के साथ, क्या बनाया? सॉल्ट। और क्या बनाया? वाटर। जब भी किसी, जब when acid react with base then form salt and water, though that reaction is known as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और शुद्ध हिंदी में कहते हैं उदासीनीकरण रिएक्शन या अभिक्रिया। ओके, बैलेंस करेंगे बेटा इसको हम लोग। आइए फिर से वही प्रोसेस, सबसे पहले डिवाइडिंग लाइन, फिर HS से LHS और इसके बाद आपका RHS। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है बेटा यहाँ लिखिए। पहला क्या आपका? नाइट्रोजन। फिर बेटा क्या आपका? देखो आपका सल्फर लिखो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बाद में लिखिए, ठीक ना। तो सल्फर बेटा आपका आ जाएगा, फिर क्या आएगा आपका? ऑक्सीजन और इसके बाद हाइड्रोजन। सेम एलिमेंट को आप इस तरह लिख लो। अरे क्या कोई और भी एलिमेंट है क्या? नाम तो बड़े बड़े हैं, कंपाउंड बड़े बड़े हैं, लेकिन हैं कौन कौन से? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, यही सब तो है ना। और मैं लिख लिया यहाँ पे इसको। जितने इस साइड में उतना इस साइड में लिखो बेटा आपका। नाइट्रोजन इक्वल टू सल्फर इक्वल टू ऑक्सीजन इक्वल टू हाइड्रोजन इक्वल टू, बल्ले बल्ले, ठीक है। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट बेटा इस साइड में हैं? अब हम क्या करेंगे? सेकेंड स्टेप को फॉलो करेंगे। हम काउंटिंग करेंगे एलिमेंट्स के नंबर को, ठीक ना आपका। चलो आओ देखते हैं हम लोग काउंटिंग करते हैं बेटा आपका। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन नीचे कितना आपका? 1 और ये पूरा 1, तो 1 1 जा 1, साफ साफ दिख भी रहा है। तो कितने नंबर ऑफ नाइट्रोजन है? 1। नेक्स्ट सल्फर बेटा कितना? देखिए यहाँ पे सल्फर के नीचे कुछ भी नहीं, मतलब 1 होगा आपका। पूरे कंपाउंड के आगे भी कुछ नहीं, तो क्या होगा आपका? 1 होगा। तो 1 1 जा 1, सल्फर कितना हुआ? 1 हो गया। चलो बेटा लिखिए यहाँ पे 1। नेक्स्ट आपका क्या है? ऑक्सीजन, है ना। अब इसके नंबर हम लोग काउंट करेंगे बेटा। देखिए इस कंपाउंड में भी ऑक्सीजन है और इस कंपाउंड में भी ऑक्सीजन है। मैंने कहा बेटा जब दो दो जगह घूमेगा पकड़ो जोड़ दो। चलो इसमें देखो आपका ऑक्सीजन के नीचे कुछ भी नहीं है, तो 1 और 1, तो 1 1 जा 1, मतलब इस कंपाउंड में इसका नंबर कितना है ऑक्सीजन का? 1 है। और इस कंपाउंड में कितना बेटा? देखो O के नीचे 4, तो 4 1 जा 4। इस कंपाउंड में ऑक्सीजन का नंबर कितना है बेटा? 4 है। जब आप दो अलग अलग कंपाउंड से ऑक्सीजन को निकालते हैं तो दोनों को जोड़ देते हैं। कितना हो गया? 5 हो गया। हमने लिखा यहाँ पे 5। रफ कर दो इसको तुरंत फटाफट, क्योंकि हमें हाइड्रोजन को भी काउंट करने हैं ना। नेक्स्ट बेटा आपका हाइड्रोजन, इस साइड में कितना आपका H बेटा आपका? तो देखो यहाँ पे बेटा आपका 1 है, और 1 कहाँ से आ गया? देखो आपका यहाँ पे बेटा 4 है ना आपका, तो 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, मतलब इसी कंपाउंड में एक H यहाँ पे है, 4H यहाँ पर है, तो 4 + 1 कितना हो गया? 5। तो इस कंपाउंड में 5 आपके हाइड्रोजन हैं, और इस कंपाउंड में 2 1 जा 2, यहाँ बेटा कितना आपके पास है? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो 5 + 2 कितना हो गया बेटा आपका? 7 हो गया। तो इस साइड में आपके कितने हो गए? हाइड्रोजन 7 हो गए। इस साइड में बेटा काउंट करते हैं हम लोग। अरे मज़ा आ गया। ये क्या हो गया? ब्रैकेट कहाँ से आ गया? बट आया तो करेंगे सॉल्व, आओ करते हैं। कैसे करेंगे बेटा, है ना। देखो अरे 2 लगा हुआ है बेटा, 2, इस 2 को याद रखना। ये जो 2 है बेटा ना, ये सबके साथ करता है, इनके साथ भी करेगा और इनके साथ भी करेगा। ये 2 बेटा, ये 2 इनके साथ भी करेगा और इनके साथ भी करेगा, ठीक है ना। चलो अब इस 2 का मल्टीप्लाई करने का मतलब, मल्टीप्लाई की बात कर रहा हूँ मैं गधू। 2, इस 2 का मल्टीप्लाई n के साथ भी होगा बेटा आपका। तो देखो यहाँ पे n के पास कितना है? 1 है ना आपका, तो 2 1 जा 2, और
2 1 जा 2, यहाँ पे 2 आ गया और बाहर तो कुछ है ही नहीं आपका, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 ही होगा। तो 2 1 जा 2, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना हो गया आपका, 2 हो गया। बट बेटा आपका इसके बाद काउंट कर लेते हैं हम लोग हाइड्रोजन का भी। इस 2 का मल्टीप्लाई एच जो आपका एच के नीचे जो 4 है बेटा आपका उससे होगा, तो 2 4 जा 8। जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई आपका नंबर होगा तो इस नंबर का मल्टीप्लाई हम इनके साथ भी करेंगे और मल्टीप्लाई इनके साथ भी करेंगे, ठीक ना आपका। तो 2 4 जा 8, तो इस कंपाउंड में हाइड्रोजन का नंबर बेटा कितना आपका है, 8 है। और यहाँ बेटा कितना आपका 2 1 जा 2, मतलब यहाँ पे आपका 2 है, तो 8 + 2 कितना हो जाएगा आपका 10, मतलब इसका नंबर बेटा कितना हो गया आपके पास 10 हो गया, ठीक ना। इसको रफ करिए तुरंत, आगे देखते हैं बेटा आपका नेक्स्ट क्या बेटा आपका सल्फर। सल्फर देखो बेटा आपके यहाँ पे, अरे तो आगे है ना, इस 2 का इससे कोई मतलब नहीं है, बट यहाँ पे क्या है आपका सल्फर के नीचे बेटा कितना आपका यहाँ पे 1 है, तो 1 1 जा 1, ठीक है, मतलब इसका नंबर बेटा कितना है यहाँ पे 1 है, ठीक है ना। अब बात करेंगे हम लोग ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन इस कंपाउंड में भी है और इस कंपाउंड में बेटा आपका दोनों में है। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन उसका नंबर कितना है बेटा, तो 4 है ना आपका, 4 1 जा 4, तो यहाँ पे 4 हो गया। यहाँ बेटा कितना आपका देख सकते हैं आपका यहाँ पे 1 है, तो 4 1 प्लस कितना हो गया आपका 5 हो गया। मीन्स आप बेटा कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका नंबर बेटा कितना आपका 5 है। हो गया कंपेयर, यहाँ पे तो 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 10। हो मज़ा आ गया। नाइट्रोजन यहाँ पे बेटा 1 है, करना है हमें कन्वर्ट 2 में, क्योंकि उस साइड में कितना 2 है, और नाइट्रोजन जो आपका है वो सिर्फ इसी कंपाउंड में दिख रहा है आपको, ये दिखी ना आपको नाइट्रोजन है। मीन्स यहाँ पर आपको क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे ही आपने 2 से मल्टीप्लाई किया इसमें पूरे कंपाउंड में, इनका नंबर, इसका नंबर कितना हो गया आपका 2 हो गया बेटा, बट इसका नंबर कितना हुआ हाइड्रोजन का 4 2 जा 8, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 8 हो गया। और देखो बेटा आपका यहाँ भी ना H है आपका, तो 1 2 जा 2, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 2, एक ही कंपाउंड में 2 हो गया आपके, तो 8 + 2 10। और यहाँ बेटा कितना आपका देखो आपका, इसमें आपका 2 तो पहले से था, तो 8 + 2 + 2 कितना हो जाएगा आपका 12, मतलब कि आपका जो हाइड्रोजन है इसका नंबर बेटा कितना हो गया आपका 12 हो गया, ठीक है। और ऑक्सीजन भी तो चेंज होगा ना बेटा, क्योंकि जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो क्या होगा आपका, ये भी तो आपका चेंज होगा। तो देखो 1 2 जा 2, ठीक है, तो इस कंपाउंड बेटा कितना हो गया आपका अब ऑक्सीजन 2 हो गया। और यहाँ बेटा कितना हो गया, यहाँ तो पहले से ही 4 था, है बेटा आपका, यहाँ क्या था आपका पहले से ही 4 था, तो 4 + 2 कितना हो गया बेटा आपका, ये आपका 6 में कन्वर्ट हो गया। मैंने कहा था कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को पहले चेंज ना करो, क्योंकि ये हमेशा लास्ट में खाते हैं और गोलगप्पे को गुलाब जामुन को गटक जाते हैं, गटकते गटकते रहते हैं। देखिए यहाँ भी गटक रहा, यहाँ भी गटक रहा, पहले 7 था 12 हो गया, 5 था 6 हो गया, है ना, जबकि इनको हम टच नहीं कर रहे हैं। बच के रहना बेटा ऐसे लोगों से, है ना, ऐसे लोगों को घर से बाहर रखना, नहीं तो सारे के सारे मिठाई गटक जाएंगे, बाराती क्या खाएंगे। चलो आगे बात करते बेटा हम लोग, है ना, सल्फर की बात हमने नाइट्रोजन की बात करें बेटा, ये बैलेंस हो गया। सल्फर आपका क्या है, ऑलरेडी बेटा बैलेंस है। अब बात करेंगे हम लोग ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की। यहाँ बेटा ये 6 है और यहाँ बेटा कितना आपका 12 है, ये 5 है और 10 है बेटा आपका, ठीक है। तो अगर इसका नंबर आपको बढ़ाना है बेटा, यहाँ पे 5 है ना, तो अगर आपको 6 करना है तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई ना करो, क्योंकि अगर यहाँ बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहले भी ऑड है, अभी भी ऑड होगा, बिकॉज यहाँ पे 4 है। यहाँ देखो ये ऑड में है ना, यहाँ पे देखो 1 है, तो जब भी कोई एलिमेंट 1 या ऑड के फॉर्म में है, जब भी कोई एलिमेंट ऑड के फॉर्म में है तो उससे हम ऑड से इवन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट कोई अगर इवन फॉर्म में है उसे आप ऑड में कन्वर्ट नहीं, उसे आप इवन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर कितना है 1 है,
तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करो, कितने से करोगे आप? 2 से कर दो बेटा यहाँ पे आपका। जैसे ही आपने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया बेटा, देखो ऑक्सीजन का नंबर कितना हो गया? यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 4 है, तो 4 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका? ये 6 में कन्वर्ट हो गया बेटा, ठीक है। बट हाइड्रोजन भी तो चेंज हो गया। ये देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 और 8 कितना हो जाएगा? 12। आई मीन बेटा ये कितना नंबर हो गया आपका? 12। मज़ा आ गया। देखो 2 2 1 1 6 6 12 12। आई मीन बोथ साइड में अगर हम बात करें बेटा LHS साइड में या फिर RHS साइड में क्या हो गया? देखो यहाँ पे 2, 1, 6, 12 सेम आपका 2, 1, 6, 12 और रिएक्शन क्या हो गया बेटा आपका? ये बैलेंस हो गया, ठीक है ना। ओके, तो ये रहा रिएक्शन हमारा बेटा आपका 4th नंबर। और इसके बाद बेटा हम सॉल्व करेंगे एक और बहुत ही खूबसूरत सा रिएक्शन जो कुछ अलग पैटर्न पर रहेगा बेटा, उसे भी सॉल्व करेंगे हम लोग। वीडियो पॉज करिए, फटाफट नोट डाउन करिए रिएक्शन को, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। आते हैं हम लोग रिएक्शन नंबर 5 पे, और ये हमारा लास्ट रिएक्शन है, टारगेट रिएक्शन है बेटा, ठीक है ना। और इसके बाद इस वीडियो का काम कंप्लीट हो जाएगा। आप सीख लेंगे कि किस तरीके से हमें किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है। रिएक्शन बेटा क्या है आपका? रिएक्शन आपका है Al2 3 × 2H2O। जब आप रिएक्शन कराते हैं बेटा आपका 5th रिएक्शन आपका है Al2O3 × 2H2O, ठीक बेटा आपका। और जब इसको हम लोग रिएक्शन कराते हैं बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्लस Na प्लस NaOH के साथ कराते हैं बेटा आप रिएक्शन, ठीक है ना। तो कंपाउंड बेटा क्या बनता है आपका? बनता है बेटा आपका सोडियम एल्यूमिनेट प्लस H2O। सोडियम आपका मतलब NaAlO2 प्लस H2। ये बेटा हमारा क्या होता है? रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। चलो परेशान नहीं होना बेटा, आइए करते हैं हम लोग फटाफट आपका वही काम फिर से आपका LHS और आपका बेटा क्या होगा आपका यहाँ पे RHS। वही काम फिर से, जितने नंबर आप एलिमेंट्स बेटा उसको लिखिए। यहाँ पे आपका क्या है? एल्युमिनियम इक्वल टू तो बेटा क्या आपका यहाँ पे सोडियम, इसके बाद आपका ऑक्सीजन, देन क्या होगा आपका हाइड्रोजन। इसके बाद और कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। जो यहाँ पे लिखा है उसको यहाँ भी लिख लीजिए बेटा आपका एल्युमिनियम इक्वल टू सोडियम इक्वल टू ऑक्सीजन इक्वल टू हाइड्रोजन बेटा इक्वल टू। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। आइए 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 फटाफट आइए करते हैं इसको हम लोग नंबरिंग, आई मीन काउंटिंग। जरा देख सकते हैं बेटा आपका एल्युमिनियम 2 1 जा 2, लिखिए यहाँ पे 2। सोडियम बेटा 1 1 जा 1, लिखिए यहाँ पे 1। ओके, ऑक्सीजन कितना है बेटा? देखिए यहाँ पे इंटू, अरे इसका इंटू का कोई मतलब नहीं है बेटा, कोई मतलब नहीं है इसका, ना ना एकदम ना। यहाँ देखो 2 और यहाँ पे 1, 2 1 जा 2। इस कंपाउंड में ऑक्सीजन कितना है बेटा आपका? 2 है, ठीक है। इसमें कितना है? 1 1 जा 1, तो इसमें कितना बना आपका बेटा? आपका 1 बना। दोनों को ऐड कर दो, 2 + 1 कितना हो गया यहाँ पे आपका? 3 हो गया बेटा। चलिए नेक्स्ट काउंट करेंगे किसको बारे में हम लोग? हाइड्रोजन को। इस कंपाउंड में भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन बेटा आपका ना 2 2 जा 4। तो इस कंपाउंड में कितना हाइड्रोजन आपका बेटा? 4। इस कंपाउंड में कितना हाइड्रोजन आपका? 1 1 जा 1। तो यहाँ पे आपका 1 हो गया। दोनों का आपने क्या किया? जोड़ दिया, ऐड कर दिया। तो 4 + 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका? 5 हो जाएगा। चलो ठीक है ठीक है, खेसारी लाल यादव है। ओके चलो आओ देखते हैं बेटा, फॉरगेट इट। ओके सो बेटा हमने क्या किया, इस साइड में जितने भी एलिमेंट्स है उसको हमने क्या कर लिया? उसको हमने नंबरिंग कर लिया बेटा, हमने काउंट कर लिया। इस साइड में कितने एलिमेंट है? देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम 1 यहाँ पे और यहाँ भी 1, तो 1 1 जा 1। इसके नंबर कितने बेटा हुआ आपके? अरे 1 मैं कहाँ से बोल रहा हूँ?
यहाँ तो कुछ भी नहीं है ना, तो जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ पे कौन होते हैं? गॉड होते हैं। गॉड सिर्फ एक होते हैं, वन होते हैं, तो वन वन जा वन। ठीक है, सोडियम वन वन जा वन। ठीक है बेटा, आपको साफ साफ दिख भी रहा है। ऑक्सीजन कितना है इस कंपाउंड में? टू वन जा टू, तो यहाँ पे बेटा कितना ऑक्सीजन आपका? टू है। और यहाँ बेटा कितना ऑक्सीजन आपका बताओ? आपका वन वन जा वन, दोनों को ऐड कर दिया, टू प्लस वन कितना हो गया? थ्री हो गया बेटा। ठीक है, अब काउंट करेंगे हम लोग नंबर ऑफ हाइड्रोजन। आप देख सकते हैं बेटा आपका कि इस कंपाउंड में तो हाइड्रोजन है ही नहीं, सिर्फ आपका यहाँ पर है आपका, वो भी कितना है? टू वन जा टू है, लिख लिया यहाँ पे टू हमने। आइए बैलेंस करते हैं इसको हम लोग। अब बैलेंस नहीं करना है बेटा आपका, चेक करिए एल्युमिनियम यहाँ पे कितना है? टू, और यहाँ पे कितना आपका? वन। आई मीन इसको टू पहले करना पड़ेगा, और टू करने के लिए बेटा आपको क्या करना होगा? यहाँ पे आपको टू से मल्टीप्लाई करना होगा। अरे इसमें कैसे करेंगे? यहाँ तो एल्युमिनियम है ही नहीं। एल्युमिनियम कहाँ है? यहाँ पे है ना आपका, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? टू से मल्टीप्लाई। यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ तो आपका हक ही नहीं होता है करने का। जो भी करेंगे यहाँ करेंगे, करते हैं हम लोग, बहुत करते हो तुम लोग। देखो आगे बेटा, आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ आप देख सकते हो बेटा, देख सकते हो बेटा कि ये टू लगाने के बाद एल्युमिनियम का नंबर टू, वन वन टू जा टू हो गया, तो ये आपका टू में कन्वर्ट हो गया बेटा आपका। आगे वैसे अगर हम बात करें बेटा आपका, तो आप देखो बेटा आपका इसका भी नंबर क्या होगा? चेंज हो गया ना आपका, वन टू जा टू, ये भी आपका टू बेटा कन्वर्ट हो गया। साथ में ऑक्सीजन भी है, टू टू जा फोर, और यहाँ पे कितना है? वन, तो फोर प्लस वन कितना हो जाएगा बेटा आपका? इसका नंबर कितना हो जाएगा इस बार आपका? फाइव हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। अब देखिए बेटा आपका एल्युमिनियम बैलेंस, सोडियम गड़बड़ हो गया। अब सोडियम को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे छेड़छाड़ करेंगे। छेड़छाड़ कहाँ करेंगे? यहाँ पे करेंगे बेटा, क्योंकि इसमें तो आपका सोडियम है ही नहीं। मीन्स आपको टू से मल्टीप्लाई बेटा आपको यहाँ पे करना होगा। जैसे ही आपने यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई किया, वन, इसके नीचे वन, वन टू जा टू, इसका भी नंबर क्या हो गया आपका? टू हो गया। और बेटा कितने ऑक्सीजन हैं? तो वन टू जा टू, तो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग आपका? हमने यहाँ पे टू कैसे कर देंगे? अरे वन टू जा टू, और टू वन जा टू, और प्लस आपका कितना होगा? आपका थ्री भी आपका है। तो देखिए यहाँ पे थ्री टू है ना बेटा आपका, टू थ्री कितना हो गया आपका? फाइव। हमने यहाँ बेटा गलत लिखा था पहले टाइम्स में बेटा, थ्री और टू बेटा कितना हो गया यहाँ पे आपका? इस कंपाउंड में ही बेटा आपका फाइव ऑक्सीजन हो गया ना। देखिए यहाँ पे थ्री, और यहाँ पे कितना आपका? टू वन जा टू, फाइव हो गया आपका, और यहाँ पे कितना हो गया आपका? टू, तो फाइव प्लस टू बेटा कितना हो जाएगा आपका? सेवन हो जाएगा। ठीक बेटा आपका, जब आपका बेटा सेवन हो गया, और साथ में क्या हुआ? ये भी आपका चेंज हो गया बेटा आपका। देखिए यहाँ पे बेटा आपका टू हाइड्रोजन आपका, वन टू जा टू, और बेटा आपका यहाँ भी आपका है टू टू जा फोर। ठीक है, तो इस कंपाउंड में हाइड्रोजन का नंबर कितना है? टू है, और इस कंपाउंड में बेटा कितना है? फोर, तो फोर टू प्लस आपका ये सिक्स में कन्वर्ट हो गया बेटा। अब जरा देखो अब क्या क्या रह गया है इम्बैलेंस बेटा। अब यहाँ पे टू 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 ये आपके हो गए। अब ये सेवन हो गया, ये फाइव हो गया, ये सिक्स हो गया, ये टू हो गया बेटा। क्या करें हम लोग आपका? यहाँ पे देखो टू टू जा फोर, इस कंपाउंड में ऑक्सीजन का नंबर कितना है? फोर है। इस कंपाउंड में ऑक्सीजन का नंबर कितना बेटा? फोर है। तो और इस कंपाउंड में वन है, तो क्यों नहीं हम एक काम करें बेटा, यहाँ पे हम थ्री से मल्टीप्लाई कर दें। एक ने पूछा तुरंत, सर आप यहाँ पे थ्री से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? अरे भैया इस कंपाउंड में ऑक्सीजन कितना है? फोर है। देखो टू टू जा फोर, टू टू जा फोर, तो फोर इस कंपाउंड में ऑक्सीजन है। तीन अगर और मिल जाएगा तो फोर थ्री कितना हो जाएगा? सेवन हो जाएगा। और सेवन देखो यहाँ पर भी है ना। तो बेटा इसीलिए हमने यहाँ पे थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया आपका? सेवन में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही आपने इसको सेवन में कन्वर्ट किया, ये भी बेटा क्या हो गया? चेंज हो गया। अब कितना हुआ हाइड्रोजन? टू थ्री जा सिक्स, और इसका बेटा नंबर कितना हो गया आपका? सिक्स हो गया। देखिए
देखिए 2 2 2 2 7 7 6 6, मज़ा आ गया, बल्ले बल्ले हो गया। तो इधर आप लिखेंगे बेटा LHS और इधर लिखेंगे आप RHS। ओके, अब देखिए बेटा आपका 2, 2, 7, 6 और इधर क्या होगा आपका 2, 2, 7, 6। ओके, सो गहराइयों में जाओ और नींद में खो जाओ। ओके, और कहावत भी है, जो जागा वो पाया, जो सोया वो खोया। तो सोइए मत, ध्यान लगाइए।